अस्सलाम वालेकुम। हमारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारी बात अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। इस वक्त ये हालात हिंदुस्तान में हर मुसलमान की है और मुसलमान जो हर जगह से टारगेट हो रहा है, मुसलमान वो जो हिकमत अमली के तौर पर चुप बैठा है, मुसलमान वो कभी रेल में मारा जा रहा है, कभी घर में मारा जा रहा है, कभी मस्जिद में मारा जा रहा है, कभी हालात के धारे में मारा जा रहा है, कभी इलेक्शन के तौर पर मारा जा रहा है। गरज ये हर जगह मुसलमान मारा जा रहा है। लेटेस्ट खबर ये है कि कानपुर सेंटर में कुछ बच्चे जो 15 या 16 बच्चे थे जो बिहार से अपने घर वापस आ रहे थे, उनको रेलवे पुलिस ने पकड़ा और उनको उठाकर बहुत देर तक यरगमाल बनाकर रखा और ना उनको खाने को दिया ना पीने को दिया। और वही कि उन्होंने टोपी ओढ़ रखी थी, बाकायदा उनके कुर्ते थे, तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट करा गया। उन बच्चों को सुबह 11 बजे पकड़कर रात तक बंद रखा और उसके बाद इन बेशर्मी लोगों की बेशर्मी देखी कि इन्होंने उन बच्चों को फिर भी मदरसे में नहीं जाने दिया। मदरसे के तमाम इंतजामिया आ गए, उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे हैं, उनके पास टिकट था, उनके पास पूरी ट्रेन का जो रिजर्वेशन वगैरह होता सारे प्रोसेस थे, उसके बावजूद भी उन बच्चों को ना तो घर जाने दिया ना मदरसे जाने दिया। बाकायदा रेलवे पुलिस ने और इंतजामिया ने उन बच्चे को बाल गृह भेज दिया, जहाँ पर बच्चों को सुधारा जाता है, यानी जहाँ पर नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी, कबाबी, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे बच्चे जिनको रखा जाता है, वहाँ पर एक एलिट क्लास बच्चे, ये एलिट क्लास बच्चे क्योंकि मदरसे के बच्चे थे, उनको वहाँ पर पूरे एक हफ्ते भर रखा गया। जब बाकायदा इस पर आवाज़ उठनी शुरू हुई, सोशल मीडिया पे हाहाकार मची, तो उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटी कमीशन ने जब इस पर एक्शन लिया तो अब रेलवे पे भी कार्रवाई करी जाएगी और तमाम उन लोगों पर कार्रवाई करी जाएगी जिन्होंने बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार सिर्फ इसलिए करा क्योंकि मुसलमान हैं। अब हर तरफ आप देखिए गठबंधन नजर आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो गुट बन गए हैं, एक तरफ बीजेपी वाला गुट बन गया है और एक तरफ गठबंधन वाला गुट बन गया है। गठबंधन कह रहा है कि हमारी सरकार आ रही है और आप सोशल मीडिया पे अगर आप जाकर देखें तो आपको हर तरफ गठबंधन की सरकार बनती नजर आएगी और गठबंधन बस किसी भी वक्त शपथ ग्रहण समारोह कर सकता है। कमाल की बात यह कि मोदी जी गारंटी ले रहे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का परिवार, मोदी जी की गारंटी उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए मोदी जी भला करते होंगे, जिन लोगों के लिए मोदी कुछ अच्छा करते होंगे या जो मोदी जी की पहली पसंद होंगे। सवाल ये उठता है कि जब मोदी जी अपनी गारंटी ले सकते हैं, जब मोदी जी अपना परिवार बना सकते हैं, तो क्या ये गठबंधन मुसलमानों की गारंटी नहीं ले सकता? क्या इस गठबंधन ने कहा कि हाँ, ये गठबंधन मुसलमानों की गारंटी लेता है और ये वादा करता है कि जब वो सत्ता में आएगा तो सबसे पहले आरएसएस पे बैन लगाएगा? क्या गठबंधन ने मुसलमानों से इस तरह का कोई वादा करा? क्या गठबंधन ने मुसलमानों से इस तरह का कोई वादा करा कि वो ये वादा करता है जो भी मुसलमान, बेकसूर मुसलमान 30 साल से, 35 साल से, 15 साल से, 20 साल से जेलों में फर्जी मुकदमों में ठूस दिया गया, क्या ये गठबंधन की सरकार उन मुसलमानों को बाइज्जत बरी करेगी? क्या ये गठबंधन मुसलमानों को इस बात की यकीन दहाई करता है कि एनआरसी के दरमियान जो दिल्ली में हजारों हजार लोगों को, नौजवानों को, लड़कियों को, एक्टिविस्ट को जेलों में भर दिया गया, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे मीरान हैदर हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, याददाश्त थोड़ी खराब है, नहीं याद रहता। क्या इन लोगों को ये गठबंधन की सरकार बाइज्जत बरी करके बाहर लाएगी? हर पार्टी कोई ना कोई मैनिफेस्टो देती है, तो मुसलमान तुम खटाखट सटासट पटापट टटाटट करने के लिए हो? क्या तुमने गठबंधन से कोई मैनिफेस्टो लिया कि गठबंधन की सरकार ने कोई मुसलमान कम्युनिटी को और दलित कम्युनिटी को ये यकीन दहाई कराई कि आने वाले दौर में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की कोई मॉब लिंचिंग नहीं होगी, मुसलमानों को टारगेट नहीं करा जाएगा, टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर, बुर्का देखकर, हिजाब देखकर, मदरसों को टारगेट नहीं करा जाएगा, मसाजिद को टारगेट नहीं करा जाएगा? क्या गठबंधन ने इस वाली बात की गारंटी ली? नहीं गारंटी ली। और उसके बावजूद मेरा भोला भाला मुसलमान फिर भी कहा जा रहा नहीं, हम जो है वो गठबंधन के साथ हैं। अरे अकल के अंधों, कुछ अकल के नाखून लो। जब आप किसी की तरफ जाते कुछ तो अकल के नाखून लो, कुछ तो इनके साथ डीलिंग करी होती या अब भी कुछ डीलिंग करो कि गठबंधन की सरकार आने की शक्ल में मुसलमान का क्या फायदा होगा। जब मोदी जी की गारंटी है तो गठबंधन मुसलमानों को लेकर क्या गारंटी लेता है? और इतिहास उठाकर देखिए कि मुसलमान जेलों में अगर आप एक तरह का परसेंटेज निकालें, हिंदुस्तान की तमाम जेलों में मुसलमानों का परसेंटेज आप जानते हैं कितना है?
70%, 65 से लेके 70%, जबकि भारत की कुल आबादी में मुसलमान यहाँ पर हालांकि तो 80-20 करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुसलमान नियर अबाउट जो है वो 30% है। तो 30% की टोटल आबादी होने के बावजूद जेलों में मुसलमान 70% क्यों? ये वाली बात आपको सोचनी चाहिए, पूछनी चाहिए। और अभी भी हजारों हजार ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई हैं मेरे जेलों में, ऐसी बहनें हैं जिनकी छोटी छोटी सी मतलब जमानत है, किसी की 1000 की, 500 की, 10,000 की, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो मुसलमानों के हैं, ऐसे लोग जो मुसलमानों में वो जा नहीं पाते ताकि वो भाइयों की जमानत हो और वो बाहर आ जाए। तो आपको एक बात जरूर पूछना चाहिए गठबंधन से कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या वो आरएसएस को बैन करेंगे? क्योंकि तमाम की तमाम हिंदुस्तान में जो गंद मचाई है, तमाम जितने भी मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, जितने भी दलितों की मॉब लिंचिंग हुई, वो इस आरएसएस ने ही करी है, विश्व हिंदू परिषद ने करी है, तमाम हिंदू युवा वाहिनी ने करी है। तो क्या जो भी गठबंधन की सरकार आती है वो इस बात की यकीन दहाई कराती है कि आने वाले सालों में जब भी गठबंधन की सरकार आती है, कल आती है, परसों आती है, जब भी आती है, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान बेखौफ होकर जिंदगी गुजारेगा? क्या हिंदुस्तान का दलित बेखौफ होकर जिंदगी गुजारेगा? और वो जो जात पात के ऊपर, इसके ऊपर एक टैग है कि दलितों को जलील करा जाता है, मूछें नहीं रखने दी जाती, मंदिर नहीं जाने दिया जाता, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, क्या दलितों को बराबरी का हिस्सा दिया जाएगा? क्या दलितों के साथ ही उच्ची कोटि वाले जो कह रहे हैं हाँ पूरे हिंदुस्तान में हम मोहब्बत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो इस बात की गारंटी लेंगे कि इनकी मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों और दलितों की भी दुकान होगी, या सिर्फ मुसलमान और दलित खटाखट सटासट पटापट करने के लिए रह गए? आपको ये वाली बात जरूर पूछनी चाहिए कि गठबंधन आप लोगों के लिए, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या करेगा? क्या ऐसी यकीन दहाई करेगा कि मुसलमान आने वाले वक्त में सिक्योर रहेगा, या फिर इनकी सरकार आते ही मुसलमान फिर धड़ल्ले से मारा और काटा जाएगा? फिर ये कहेंगे कि आरएसएस ने मारा, बीजेपी वालों ने मारा, अपोजिशन ने मारा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंतजाम करी जा सकती हैं जहां पर दलितों और मुसलमान को इस बात की यकीन दहाई कराई जा सके कि हाँ तुम भी हिंदुस्तान के शहरी हो और तुम्हें इस बात की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी हम देते हैं, जिस तरह मोदी जी ने गारंटी दी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का परिवार अगर बन सकता है तो गठबंधन अपना परिवार मुसलमानों के साथ क्यों नहीं बना सकता? और गठबंधन इस बात की यकीन दहाई क्यों नहीं करा सकता कि आने वाले वक्तों में ना तो किसी मस्जिद की बेहुरमती होगी, ना किसी कुरान शरीफ को इस तरह जलाया और फाड़ा जाएगा, ना किसी मुसलमान को इस तरह बेगुनाह को जेलों में ठूसा जाएगा, ना मुसलमानों की टोपी, दाढ़ी, बुर्का, हिजाब देखकर उनकी मॉब लिंचिंग करी जाएगी, ना मुसलमान जो कभी चिकन खा रहा हो उसके चिकन को गाय बनाकर जेल में करके या मॉब लिंचिंग करी जाएगी। क्या गठबंधन इस बात की यकीन दहाई करा रहा है? अगर आप करा रहा है तो मुसलमानों और दलितों बेखौफ होकर सटासट खटाखट फटाफट तुम कर सकते हो, लेकिन पहले इनके मैनिफेस्टो में इनसे कहो कि शामिल करें कि मुसलमान को और दलितों को हर तरह सिक्योर करेंगे। अल्लाह हाफिज।